नमस्कार मित्रों। आप सभी जानते हैं कि समय समय पर समकालीन विषयों पर खासकर जो विषय चर्चा में है उस विषय पर मैं अपना मंतव्य देता आया हूँ। चूँकि मेरे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि मैं समकालीन विषयों पर और जो विषय चर्चा का विषय बना हुआ है उस पर कुछ कहूँ। अभी दिल्ली विधानसभा इलेक्शन हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी की भी हार हुई है और बीजेपी की सरकार बहुत सालों बाद दिल्ली में बनने जा रही है। यह तो एक राजनीतिक घटना है, लेकिन जब पत्रकार लोगों ने इस पर विभिन्न लोगों का राय लिया और उसमें एक बहुत बड़ा नाम कुमार विश्वास जी का है, उनसे इस चुनाव के परिणाम पर पूछा गया, खासकर अरविंद केजरीवाल जी के विषय में पूछा गया, तो मुझे बहुत हैरत हुई कि वो एक प्रोफेसर रहे हैं और बहुत बड़े कवि हैं। उनका एक कार्यक्रम अपने अपने राम बहुत प्रसिद्ध है और राम की बात वो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अपने पूर्व मित्र और पूर्व राजनीतिक संगी कह लीजिए, उनके विषय में उन्होंने जिस तरह का शब्द चयन किया, नीच कहा और चरित्रहीन कहा, बहुत सारी बातें कही, जबकि वो जिनके विषय में बात कर रहे थे वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि राम की बात करने वाला, बड़ी बड़ी बात करने वाला, इस तरह की बात, आपके निजी जीवन में बहुत सारे मसले हो सकते हैं, वो आपका निजी विषय है, लेकिन उसको सार्वजनिक जीवन में और सार्वजनिक लोगों के सामने रखना, उसको एक मुद्दा बनाना, आपकी पत्नी रो रही थी या क्या ऐसा विषय था और क्यों रो रही थी, ये तो समझ के परे है, लेकिन वो आपका निजी जीवन का विषय है, आपके निजी अनुभव हैं उनके साथ, जो भी अनुभव रहे हैं आपके घर परिवार में, आस पड़ोस में आपके क्या अनुभव होते हैं, उसको सार्वजनिक रूप से समाज में साझा करना कभी भी उचित नहीं हो सकता है। और जहाँ रही बात राजनीति की, तो राजनीति में ये सब होता रहता है। ऐसा थोड़ी है कि अब आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। लोग कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी भी 22 सीट आम आदमी पार्टी के पास है, पंजाब में उनकी सरकार है और 10 साल शासन करने के बाद हम सभी जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं घटती हैं। राजनीति में अगर कोई राजनीति करने आए हैं तो इस बात से परेशान होंगे कि मैं हार गया और मेरी तो हार हो गई, मेरी पार्टी की हार हो गई, और इससे वो बहुत निराश हो जाएंगे और उसको बददुआ देना कि ये पार्टी तो ख़त्म हो जाएगी, इनकी तो तबाही हो जाएगी, ये बहुत ही बुरे तरीके से इनका अंत हो जाएगा, और उनके कार्यकर्ता से आग्रह करना कि आप क्यों उस पार्टी में अपना समय खपा रहे हैं, आप किसी दूसरी पार्टी में समय खपाइए। बहुत ताज्जुब हुआ कि एक विद्वान आदमी, एक प्रोफेसर आदमी, एक कवि आदमी, एक ऐसा आदमी जो राम के ऊपर अपना कार्यक्रम करते हैं, इतनी घृणा किसी व्यक्ति के प्रति, जबकि जो संत स्वभाव के होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, उनको अगर कोई चोट भी पहुंचाता है तो उसके प्रति वो अच्छी भावना रखते हैं। मेरी समझ में कुमार विश्वास जी का बड़प्पन तब होता जब इसका वो नपे तुले भाषा में आलोचना करते और अरविंद केजरीवाल को पुनः एक बार मनोबल के साथ खड़ा होने के लिए प्रेरित करते। लेकिन इस तरह की ओछी बात सुनकर कुमार विश्वास जी के मुंह से अच्छा नहीं लगा। अगर वो मेरी बात कभी सुनेंगे, मैं तो एक बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी बात वो क्यों सुनेंगे? अगर सुनेंगे तो उनसे प्रार्थना है कि इस तरह की ओछी बात उनके जैसे विद्वान पर शोभा नहीं देता है, और हर किसी के जीवन में निजी करवाहट होती है किसी के प्रति, उसको सार्वजनिक लोगों के बीच लाना और खासकर राष्ट्रीय मंच पर लाना, क्योंकि उनको पूरा राष्ट्र सुनता है। वो अच्छी बातें करें, बुरी बातें करें, पूरा राष्ट्र सुनता है उनको, तो उसको पूरे राष्ट्र के सम्मुख लाना निजी मसलों को, ये ठीक नहीं है। उनको चाहिए था कि वो उनको शुभकामना देते आगे के लड़ाई के लिए, चूँकि वो हमारे राष्ट्र के लिए तो लड़ रहे हैं, हमारे देश के लिए तो लड़ रहे हैं, विकास के लिए तो लड़ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल गलत कैसे हो सकता है? अरे ठीक है, वो उनका अपना एक जीवन शैली है और उनका बोलने का तरीका है, काम करने का तरीका है, लेकिन वो राजनीति में क्यों आए हैं? लोगों की सेवा के लिए आए हैं। तो अगर वो लोगों की सेवा कर रहे हैं और उसमें वो कभी हार खा जाते हैं, कभी मार खा जाते हैं, तो हम सभी को क्या करना चाहिए? हम सभी को एक अच्छे नागरिक होने के नाते उन्हें प्रेरित करना चाहिए, और यही अपेक्षा कुमार विश्वास जी से भी थी।
लेकिन बहुत निराशा हुई। वो भी विद्वान पुरुष हैं और उनसे आग्रह है, निवेदन है कि भविष्य में वो इस तरह की बात न करें और ओछी बातें न करें। विद्वान हैं तो विद्वान की तरह बात करें और कोई भी हो, अगर वो राष्ट्र के लिए काम करें, उन्हें प्रेरित करें। अरविंद केजरीवाल को मेरी तरफ से बहुत शुभकामना है कि वो आगे की लड़ाई जारी रखें और राष्ट्र के लिए लड़ते रहें और पुनः वो अपनी वापसी करें।